हेलो गाइस, खमा गणिसा, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ और बहुत दिनों के बाद फिर से वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। और पता नहीं क्यों गैप लग जाता, कोशिश करती हूँ कि ना दूँ बट फिर भी हो ही जाता है ना कुछ ऐसा काम आ ही जाता है। और जैसे ही गैप लगा ना फिर तो मेरा मन ही नहीं करता। आज भी मैंने इतने मुश्किल से मतलब शाम को 4 बजे के आसपास मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या ही बताऊँ आपको। एक तो है ना दिवाली, तो वही कि है ना काम पे काम, ये करना वो करना, ये नहीं रह जाए। दूसरा शादी, तो दिमाग में रहता है यार ये नहीं बाकी रह जाए, ये नहीं बाकी रह जाए। शॉपिंग तो आप पूछो ही मत। और अभी शॉपिंग के व्लॉग में आपको इसलिए नहीं दिखा पाती क्योंकि आपको पता है अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि हम लोग फ़ोन निकाल के व्लॉग करें वहाँ पे तो पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। और अब दिवाली का रहे 2-3 दिन ही, और आज शाम को हमको किसी बर्थडे में भी जाना है। तो मैंने सोचा आज तो व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ मैं लेके आऊँ। तो इसलिए, और आज है 9 नवंबर। तो आज है 9 नवंबर और आज हमारे भाई साहब की लड़की है, उनका बर्थडे है, सेकंड बर्थडे है। तो आज हम लोगों को वहाँ इनवाइट किया हुआ है, तो हम लोग शाम को वहाँ निकलेंगे। और अभी मैं कर रही थी पैकिंग क्योंकि अब मुझे आपको पता है मेरे भाई की शादी है, तो उसके लिए मैं पैकिंग कर रही थी। तो बस देखो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पैक करूँ। एक तो सच मतलब लोकल होता है तो ये रहता है कि चलो थोड़े बहुत कपड़े डाल लें या फिर शाम को आके चेंज वेंज का सब हो जाता है। एक तो इतना दूर कि नहीं आ सकती, और कुछ भी भूल गई तो कोई लेके मतलब बार बार कोई आके लेके भी नहीं जाएगा। और समझ में भी नहीं आ रहा है कि पहले कौन से डालूं, क्योंकि मेरा जो बाकी का सामान होगा, क्योंकि इतने सारे बैग एक साथ तो मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि मैं तो दिवाली के जस्ट बाद में निकल जाऊंगी। मेरे पापा आएंगे लेने के लिए, तो मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। तो पापा कार्ड भी दे जाएंगे सबको और मुझे भी ले जाएंगे। तो मैं और दिया तो चले जाएंगे पापा के साथ, और मेरा हस्बैंड और मेरा हर्षू ये दोनों बाद में आ जाएंगे, और उसके बाद में मम्मी पापा आ जाएंगे। तो सब है ना अलग अलग ऐसे आएंगे। तो ऐसे हो रहा है। तो मैं अभी ज़्यादा बैग नहीं ले जाना चाहती। मैं सोचती हूँ पाप में, क्योंकि मैं बस में जाऊँगी तो ऑब्वियसली मैं सोच रही हूँ कि बस 2 बैग ले लूँ अभी। लेकिन 2 में मेरा अभी भी नहीं हो रहा है क्योंकि 8 दिन के कपड़े मतलब दिया का तो मेरा एक बैग तो हो चुका है। और इसके अलावा मेरे तो अभी तक कपड़े डले ही नहीं हैं, तो उसमें भी मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बैग में मेरा भी नहीं आना, क्योंकि शादी के कारण है ना। ये भी नहीं है कि नॉर्मली चलो घर पे जाते हैं तो इतने कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ जाते तो लोअर टी शर्ट भी पहन लेते हैं या कुछ भी डाल लेते हैं, तो ऐसे मतलब सूट वगैरह पहन लेते हैं, तो मुझे इतनी नीड नहीं होती। मेरे वहीं पड़े रहते हैं, मैं वहीं पहन लेती हूँ। बट इस बार तो मुझे राजपूती ड्रेसेस ही पहननी है क्योंकि शादी के फंक्शंस में सब लोग आते हैं, तो गीत वगैरह चालू हो जाएंगे, तो फिर उनमें मैं वो नहीं पहन पाऊँगी, तो मुझे यही सब कुछ पहनना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे कपड़े लेके जाने, मेरी तो टेंशन हो रही है मैं कैसे लेके जाऊँगी इतने कपड़े। और मुझे मतलब बाद में लाने वाली भी पैकिंग अभी करके जानी है। तो वही सोच रही थी कि कौन से मैं बाद में लेके जाऊँ, और जिसमें से आधे से आधे कपड़े मेरे और दिया के और हर्षू के, इनके सबके हम लोग मतलब जयपुर ही में, मतलब हमारी जो ड्रेसेस वगैरह हैं वो जब मैंने मेरी ड्रेसेस वगैरह जयपुर से ही बनवाई थी, बच्चों की भी जयपुर से लिए थे जीजा ने, जो हमारे पियर वाले जो कपड़े देंगे हमको वो वाले सब, तो वो सब जयपुर ही पड़े। तो वो तो सारा सामान जीजा खुद लेके आएंगे। तो भी मेरे को ऐसा लग रहा पता नहीं कि मेरे पास इतना ऐसा कैसे हो गया, जब मेरी शादी की सारी ड्रेसेस वहाँ है। तो पता नहीं है, मुझे तो ये अदर फंक्शन वाली नहीं बहुत ज़्यादा लग रही है, और वो कपड़े होते तो मैं कैसे लेके जाती इतने कपड़े। तो कैसे क्या करते हैं समझ ही नहीं आ रहा। आप देखो मैंने कैसे बिखेर रखा है, हाँ। और इधर देखो एक बैग है, उसके अलावा एक रेडी करके रख दिया, दिया का एक ही पड़ा है। और ये भी अभी, ये तो चलो मैंने एक बार निकाल ले हैं क्योंकि ये तो बाद में आएंगे तो अपनी पैकिंग, फिर भी मैं सोच रही हूँ इनकी भी पैकिंग करके चली जाऊँ, क्योंकि इनको भी फिर वही हो जाएगा कि कुछ भूल जाएंगे तो दिक्कत ही रहने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ हर्षू की और इसके पापा के भी मैं बैग सेट कर जाऊँ, ताकि ये लोग निकले तभी कुछ भूले ना। और दिया कि मुझे तो मेरे तो लेने ही लेने। अब मेरे एक ड्रेस मतलब कॉटन में एक बैग भर गया, अब मुझे हैवी कपड़े के लिए एक और लेना पड़ेगा, और दिया के डेली। और दूसरी बात ये है ना कि सर्दी रह गई, तो कपड़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कपड़े दिया के लिए तो मुझे इतने लेने पड़ेंगे सर्दी के कारण, क्योंकि गांव का मतलब माहौल आपको पता है खुला रहता है। शहर में रहते हैं तो थोड़ा फ़र्क भी पड़ता है कि चलो अंदर ही अंदर रहता है तो इतनी नीड नहीं होती है, बट गांव में खुला रहता है, घर भी खुला है हमारा, तो फिर इस वजह से मुझे दिया के भी कपड़े ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाइस, मुझे कुछ बताओ कि मैं क्या करूँ, कैसे पैकिंग करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए मैं जाती भी नहीं हूँ। तो मुझे ना थोड़ी बहुत पैकिंग तो समझ में आ जाती है, बट शादी भी है घर में और इतने लंबे टाइम के लिए जाना, तो उसके लिए पैकिंग करना तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं
सुबह से पता मैं ना ये बैग खोल के बैठी हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे इस चीज़ों को लेकर। तो हो जाएंगे लेट, इसलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ पैकिंग। मैं सोचूँ जैसा भी मुझे समझ में आ रहा है वो मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर शाम को बर्थडे में भी जाना है मुझे। तो फिर अभी मतलब आपको पता है कि शाम को मौसम ऐसा हो रहा है ना, बरसात का मौसम हो रहा है। मतलब देखो आपको मैं दिखाती हूँ, मतलब बारिश ही आ रही है। मौसम की क्या बताऊँ मैं आपको, बारिश ही आ रही है। तो गाइस आप हमारे यहाँ बाहर मौसम देखो, शाम मतलब 4 बजे भी ऐसा मौसम है, 4 बज रही है और ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 बज रहे हैं। और बारिश तो मतलब रिमझिम हो रही है और हो सकता है तेज़ भी आएगी। तो ये बारिश ठंड कर देगी, इतने दिन ठंड नहीं थी बट ये बारिश अब ठंड कर देगी। तो डाल लेते हैं कपड़े, पैकिंग कर लेते हैं, क्योंकि आधी अधूरी पड़ी है तो मैं निकाल के लाती हूँ और क्या डालना है। एक बैग एक्स्ट्रा कर रही हूँ, 3 बैग तो मुझे लेके ही जाने पड़ेंगे कैसे जैसे, और बाकी के बैग मैं पैक करके रख देती हूँ ताकि ये आएंगे तब ले आएँ। फिर मुझे बैगल्स वगैरह भी सेट करनी है, मुझे ज्वेलरी भी सेट करनी है, सब कुछ सेट करना है। तो मैं कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस हो चुकी हूँ मैं रेडी। आपको बताया था कि आज बर्थडे में जाना है, तो आज हमारे रीवा भाईसा का 2nd बर्थडे है, तो आज हम लोगों को वहाँ निकलना है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, दिया को मैंने रेडी करके नीचे भेज दिया, हर्षु को भी भेज दिया है, और मैं हो चुकी हूँ कुछ इस तरीके से। ज़्यादा वो तो कुछ करना नहीं था बट फिर भी ना भाभी साहब ने बोला थोड़ा हैवी पहन लेना, वरना मैं तो कॉटन पहन के ही जा रही थी। बट भाभी साहब बोल रहे कि नहीं मतलब सगे संबंधियों के घर जाते हैं तो थोड़ा सा हैवी पहन लेना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा हैवी पहना है। और चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं नीचे और देखते भाभी साहब और आ गए हैं क्या, वरना मैं कॉल करके उनको पूछ लेती हूँ वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और फिर मिलते हैं आपको बर्थडे में। बच्चे है ना कटवाते नहीं केक वेक, परेशान ही करते हैं अपन को। तो केक कटिंग का टाइम हो चुका है। तो ये है बर्थडे गर्ल की मम्मी और ये नानी है, मैं भी नानी हूँ ऑब्वियसली। स्टार्ट हो चुके हैं मेरी प्लेट। तो केक वेक कटिंग हो गया, खाना वाना खाने लगे। हाँ खिला रहे बेटा, खिला रही हूँ, मैं खिला रही हूँ। दिया हेलो कर दो। हेलो कौन? हाँ कितने ब्लॉग में देख ले क्यों, मैं खिला रहा हूँ। इस खाना वाना खा लिया है हम लोगों ने और हो गए फ्री, और अब सब निकल रहे हैं घर के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि देखो डांस वांस का तो कोई प्रोग्राम है नहीं, और अगर वो होता तो थोड़ी देर रुक जाते। तो खाना वाना खा लिया, तो अभी निकलेंगे घर के लिए। तो मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। खाना सब लोग खाना वाना खा रहे हैं, हम लोग खाने खा लिया, इसलिए हम सोच रहे अब निकलते हैं। ये हमारे ब्लॉगर है ना, ये हमारी बर्थडे गर्ल है। हो गई वो बैक साइड, वो बैक साइड दिखाई। चले चले क्या बच्चा, खा लिया तो यहीं पर लिया है, यहीं खा लिए जिस तरीके से। हेलो करो आशीष बना। चलो आशु आजा आजा।
सुमन जी और निकी वैसे कहाँ है? वो गए दिखते गाड़ी में कौन है ना? हाँ है पीछे ही थे। अरे नहीं निकल गए थे। माही नहीं सुमन बुआ निकल गई नहीं क्या? अंदर ही है वो। अब नहीं बोलूंगा मैं। क्या बोल रहे हो? अब बोलो, अब बोलो। नहीं बोलो दोनों। काश नीचे करो। करो करो। फाइनली घर पे आ चुके हैं और टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं। अब करेंगे चेंज वेंज करेंगे। और वैसे आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, हम लोग गए ही थे 8 बजे के समथिंग तो गए थे, 10 बजे वापस भी आ गए और दूर भी काफ़ी गए थे हालांकि हम लोग। और अच्छा था, बर्थडे वर्डे भी बढ़िया था। और अब करें, अब चेंज वेंज करके सो जाते हैं क्योंकि है ना जुकाम, मतलब वो भी बोल रहे हैं ना मौसम चेंज हो गया तो अब जुकाम लगेगी। दिया को लग रही है और आज मुझे भी ऐसे फील हो रहा है कि बस अब मेरी भी आँखों में पानी वानी आने लग गया है। तो मुझे भी लग रहा है कि अब आज मेरी भी तबीयत ख़राब होने वाली है। अब वही ना, त्यौहार के टाइम पे बीमार होना फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं चेंज वेंज करके थोड़ा दवाई वगैरह ले ही लेती हूँ टाइम से, ताकि मैं सही रहूँ क्योंकि त्यौहार का टाइम है, इस टाइम बीमार होना सही नहीं रहेगा। और फिर आगे शादी भी है तो बीमार होकर पड़े रहने से अच्छा पहले दवाइयाँ शुरू कर देते। तो अभी मैं ले लेती हूँ चेंज वेंज करके दवाई ववाई लेके फिर सोते हैं। दिया भी नीचे ही है तो दिया के पापा दिया को लेके आ जाएंगे जल्दी, फिर उसका भी चेंज वेंज करवा दूँगी। तो अभी